Hello, my dear students. A very good afternoon to all of you. Myself, Abhishek sir, from Abhishek Physics classes. आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने इसलिए हूं ताकि कुछ टिप्स दे सकूं। कल आप लोगों का नीट का एग्जाम है। अभी तक तो नीट सीरीज चल रहा था आप लोगों का मेरे बैच में, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको लास्ट जो 1 डे बिफोर द एग्जाम होता है उसके लिए कुछ टिप्स दे दो, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को और बेहतर ढंग से उसका एग्जाम के अंदर उपयोग कर सके उस टिप्स का। तो चलिए, आज आप सभी बच्चों को कल के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी कुछ बात और कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें ताकि आप लोग बेहतर कर सके। तो सबसे पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको 3 वर्ड रूल ध्यान देना है। 3 वर्ड रूल ध्यान देना है। सबसे पहले आपको कल के एग्जाम में कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन करते समय पहले इस बात का ध्यान रहे कि आखिर ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर कौन सी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, कौन से चैप्टर से है ये, इन सब बातों पे ध्यान देना है। दूसरी बात, आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप एक्यूरेट क्वेश्चन करोगे। साथ ही साथ आप स्पीड को मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि पहले वाली बात नहीं है। अब नीट ने इस बार से पोस्ट कोविड कुछ ईयर्स के लिए उन्होंने हम लोगों को ऑप्शन दिया था। 200 के क्वेश्चंस होते थे, टाइम भी होता था, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपको ऑप्शन तो है भी नहीं और टाइम भी रिड्यूस हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिले हुए हैं। तो कुछ आप लोग को ये 3 रूल को ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और स्पीड। उसके बाद कुछ मेरी तरफ से एडवाइस है जो कि एक तरह से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टिप है। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ लेंदी क्वेश्चंस बच्चे जब देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं, और कैलकुलेशन में टाइम ले लेते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर लेंदी और टफ क्वेश्चन है तो वो सबके लिए है, वो सबके लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, उस क्वेश्चन से टाइम ज्यादा नहीं देके अटकना नहीं है, स्टक नहीं होना है और अपने टाइम को बचाना है। और ओएमआर अच्छे से ऑर्डर में आपको भरना है, कहीं क्रॉस ना हो, कहीं इधर उधर आपका गोला ना हो जाए। जो प्रॉपर जो ऑप्शन है उसी को गोल करना है, उसी को फिल करना है। तीसरी बात, इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं। जिस क्वेश्चंस पे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छे से आता हो, उस क्वेश्चन को करने हैं, क्योंकि हम ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में अपना टाइम गवा देते हैं और जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो इस पे भी ध्यान देना है। और वही सब्जेक्ट ऑर्डर रखना है जब जो अभी तक मॉक टेस्ट में आपने लगाया है। जितने भी टेस्ट आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी आपने पढ़ाई की हो, हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया था क्लास में, जो क्लासेस ऑफलाइन चलते हैं उसमें भी। तो हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज करवाई है बच्चों से, जिससे उनको फायदा भी होगा। और जो ऑर्डर आपने वहां पे अटेम्प्ट करी है उसी को यहां भी करना है। जैसे पहले आपका बायो पोर्शन अगर मजबूत है तो बायो केमिस्ट्री देन फिजिक्स, या फिर बायो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स देन केमिस्ट्री। ये आपका ऑर्डर खुद का होगा, ये मेरे सजेशन से आप इसका चुनाव खुद करेंगे। दूसरी बात, इन सब चीजों का तो ध्यान देना ही है, पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन जब भी एग्जाम हॉल में आप जाइए तो आसपास की चीज जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं उन सब एलिमेंट से दूर होके एकदम शांत बैठना है। पानी पीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को एक बार स्कैन कीजिए और उसके बाद से बनाना शुरू कीजिए। और टाइम टेकिंग, कोई भी क्वेश्चन पे 20 से 25 सेकेंड से ज्यादा उस पर स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है और क्वेश्चन बनाते रहना है। जो सिलेक्शन होता है हमारा, वो क्वेश्चन ज्यादा बनाने से नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने से भी होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको। दूसरी बात, आज मेरा सब्जेक्ट हालांकि फिजिक्स है, इसलिए मैं आपको कुछ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक्स बताता हूं, जिसे आज आप थोड़ा जरूर और एग्जाम जाने से पहले इस पे
फोकस जरूर कर लेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लास्ट मोमेंट में कुछ मार्क्स जो है आपका वो लिफ्ट कर देंगे और वो बढ़ा ही देंगे। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपको एक रेडियो एक्टिविटी टॉपिक है जो कि मॉडर्न फिजिक्स से आता है। उसकी सारे फॉर्मूलाज आप देखेंगे, उसके थोड़े पीवाईक्यूज 2-4 क्वेश्चंस देख लेंगे। फिर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का ही है, इसके सारे फॉर्मूलाज। लॉजिक गेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको लॉजिक गेट बनाने नहीं आता है तो कहीं से भी थोड़ा आप ट्यूटोरियल देख ले, यूट्यूब पे 2-4 क्वेश्चंस देख ले जिससे आपको बनाने में सहूलियत हो। तीसरी बात, एवरेज वेलोसिटी से हर एक बार 2-3 क्वेश्चंस होते ही हैं, तो इसको भी देखना है। एवरेज वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, ये तो 2 क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक एरर के क्वेश्चन होते हैं और एक डायमेंशन आना ही आना है, तो इसलिए आपको उसे भी देखना है। दूसरी बात, वाईडीएसी ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसके फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लीजिए ताकि उस समय आपको इस पे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। प्रिज्म हुआ, प्रिज्म में भी आप फॉर्मूलाज देख लीजिए, प्रिज्म का जो डेविएशन से रिलेटेड फॉर्मूला है उसको भी देख लीजिए। बात रहा ईएम वेव्स का, तो ईएम वेव से एक क्वेश्चन आते हैं और थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं, वेवलेंथ वगैरह का ध्यान रखना है, उससे भी रिलेटेड आप कर सकते हैं। अगली बात, टेलीस्कोप, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में एक बार आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद ऑर्गन पाइप जो है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी ग्राफ्स हैं उसको जरूर आप देखेंगे और ये सारे जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ये एग्जाम के पहले है, इसलिए बहुत टफ नहीं है। बस आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप दोगे अपना समय निकाल के, आज ऐसे भी आप रिवीजन मोड में होगे आज, तो इस टॉपिक्स को भी कवर करना है। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाने हैं और जितने भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के वो केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेंगे। इन सब चीजों के स्पेशल टॉपिक्स जो मैंने करा है, इससे आपके जो भी नंबर हैं जरूर से कुछ बूस्ट हो जाएंगे नंबर्स, तो इस बात का ध्यान रखना है। ऑल दी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से एग्जाम देना है और बेहतर एग्जाम देना है। इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ होगी। एकदम शांत रहे, अच्छे से एग्जाम दे और अपना बेस्ट दे। थैंक यू सो मच।